हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र को। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी बैजे गांव उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1894 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद मिश्र था। इनके उपनाम है हिंदी का एडिशन। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। प्रति भारतेंदु या द्वितीय भारतेंदु के नाम से भी जाने जाते हैं और ईश्वरालंबित ब्राह्मण के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो है ब्राह्मण के नाम से उर्दू में रचना करते थे। प्रेमदास, इनका एक उपनाम है प्रेमदास। और अक्खड़ अलहित। अक्खड़ अलहित में दंगल शतक रचना में यह उपनाम मिलता है। एक टिप्पणी है, कल्लू अलहित महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपनाम है। अक्खड़ अलहित प्रताप नारायण मिश्र का उपनाम है और कल्लू अलहित जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपनाम है। कल्लू अलहित में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शर्गो नरको ठिकाना नहीं रचना इसी उपनाम से की थी, कल्लू अलहित के उपनाम से। आला छंद को वीर छंद के नाम से भी जाना जाता है। आला छंद को जो है वीर छंद के नाम से भी जाना जाता है। और आला छंद गाने वाले को क्या कहते हैं? अलहित या अलहेत कहते हैं। आला छंद को वीर छंद के नाम से जाना जाता है। कामायनी की चिंता सर्ग में इस छंद का प्रयोग हुआ है। जो कामायनी है उसमें 15 सर्ग हैं। जो चिंता सर्ग है, सबसे बड़ा सर्ग है चिंता, उसमें जो है इस छंद का प्रयोग हुआ है। विशेष तथ्य हैं, 1883 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने 1883 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया और 1889 ईस्वी में हिंदुस्तान के सहायक संपादक बने। 1891 ईस्वी में कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की। प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचनाएं हैं। युवराज कुमार स्वागतंते 1881 ईस्वी में है, जो कि स्वागत गीत है। ब्रंडला का स्वागत 1881 ईस्वी में, ये भी स्वागत गीत है। प्रेम पुष्पांजलि 1883 ईस्वी, देशभक्ति से संबंधित यह रचना है। इसमें 50 गीत हैं। प्रार्थना शतक 1884 ईस्वी में है। मन की लहर 1885 ईस्वी में है। लोकोक्ति शतक 1885 ईस्वी में है। कानपुर महात्म्य 1850 ईस्वी। शोकाश्र बिंदु 1850 ईस्वी में है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निधन पर यह रचना रचित हुई। तारा प्रताप पचीसी 1850 ईस्वी। प्रेम पुराण 1850 ईस्वी। दंगल खंड 1887 ईस्वी। त्रिपंत्याम 1891 ईस्वी में है। फाल्गुन महात्म्य 1891 ईस्वी में है और होली भी 1891 ईस्वी में है। इनकी अपूर्ण काव्य रचनाएं हैं श्रृंगार विलास, दीवान ए ब्राह्मण, नूतन भक्तमाल। ये इनकी अपूर्ण रचनाएं हैं। स्फुट कविताएं कौन कौन सी हैं? बिगारी विलाप स्फुट कविताएं हैं। बिगारी विलाप 1883 ईस्वी में है। कशीदा 1883 ईस्वी। जन्म सुफल कब होए 1883 ईस्वी में है। भारत रोदन 1884 ईस्वी में है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कलयुग का कहरा 1885 ईस्वी में है। इतना दे करतार अधिक नहीं बोलना 1850 ईस्वी में। प्रेम प्रमाद 1886 में है। पशु प्रार्थना 1887 ईस्वी। नवरात्र के पद 1887 ईस्वी में है। और ककाराष्टक 1888 में है। महापर्व 1888। नया संवत 1890 ईस्वी में है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो है कोष्टक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भक्तमाल कई लोग की रचना है। तो भक्तमाल 1585 ईस्वी पूछे तो नाभादास। भक्तमाल 1585 ईस्वी में नाभादास की रचना है।
भक्तमाल 1660 ईस्वी में राघवदास की रचना है। उत्तरार्ध भक्तमाल 1877 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की रचना है। नूतन भक्तमाल प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, और जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, प्रताप नारायण मिश्र को। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं। प्रमुख काव्य रचनाओं का वन्य विषय, इनका वन्य विषय है प्रेम पुष्पावली 1883 ईस्वी में। इसमें देशभक्ति से संबंधित 50 गीत हैं। प्रेम पुष्पावली में प्रताप नारायण मिश्र की प्रथम काव्य रचना है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रथम काव्य रचना है प्रेम पुष्पावली। अगली रचना है लोकोक्ति शतक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1885 ईस्वी में है। इसमें परोपकार, देशभक्ति एवं अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के शोषण से संबंधित कविताएं हैं। मन की लहर, मन की लहर में क्या है, ईश्वर भक्ति एवं देश प्रेम से संबंधित 25 लावनी छंद हैं। कानपुर महात्म्य, कानपुर महात्म्य भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, आला छंद में रचित है। कानपुर महात्म्य जो है आला छंद में रचित है। इसमें 3 सर्ग हैं जिन्हें ओहारी कहा गया है। तीनों सर्गों को क्या कहा गया है, ओहारी। इसकी भाषा अवधी है। देवी देवताओं की स्तुति, कानपुर के आसपास के स्थानों एवं महापुरुषों का चित्रण किया गया है। इनकी अगली रचना है दंगल खंड। दंगल खंड 1887 ईस्वी में है। यह जो है आला एवं कुंडलिनी छंदों में रचित है। दंगल खंड जो है आला और कुंडलिनी छंद में रचित है। व्यायाम के महत्व एवं कानपुर में हुए 1887 ईस्वी के दंगल का चित्रण भी किया गया है। अगली रचना है त्रिपंत्याम, 1891 ईस्वी में है। महत्वपूर्ण रचना है। इसमें देश दशा से संबंधित 90 छंद हैं। त्रिपंत्याम में देश दशा से संबंधित 90 छंद हैं। इसका प्रधान रस करुण है और ये जो है नाटक भी है। तृप्यांत जो है कलि कौतुक रूपक 1885 ईस्वी में भारतीय प्रेस काशी से प्रकाशित हुई। इसका श्रेणी जो है सामाजिक रूपक है, नगर वासियों के वास्तविक चरित्र का चित्रण है। कल प्रवेश नीति रूपक, इसके अभिनय की सूचना 1887 ईस्वी के ब्राह्मण के अंत में मिलती है। यह वर्तमान में रचना उपलब्ध नहीं है। कल प्रवेश नीति रूपक जो है उपलब्ध नहीं है वर्तमान में। अगली रचना है हठी हम्मीर, 1886 ईस्वी में है। ये ऐतिहासिक श्रेणी का नाटक है। हठी हमीर जो है ऐतिहासिक श्रेणी का नाटक है। इसमें 6 अंक हैं और 8 दृश्य हैं। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी नाटक है और प्रताप नारायण मिश्र का भी है। भारत दुर्दशा 1902 ईस्वी में वैकुंठेश्वर यात्रालय द्वारा प्रकाशित है। ये जो है रूपक श्रेणी का नाटक है। इसमें 3 अंक हैं और 4 दृश्य हैं। भारत की दीनहीन स्थिति का चित्रण किया गया है भारत दुर्दशा में। प्रताप नारायण मिश्र का अगला नाटक है संगीत शाकुंतल। संगीत शाकुंतल का प्रकाशन वर्ष 1891 ईस्वी में है। ये जो है खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर से प्रकाशित हुआ। यह कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है। इसमें जो है 19 दृश्य हैं और 7 अंक हैं। इनका अगला नाटक है दूध का दूध पानी का पानी। यह जो है भाड़ श्रेणी का नाटक है और अपूर्ण है। इसके कुछ अंश 1883 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुए। गो संकट प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है गो संकट, और गो संकट जो है अंबिका दत्त व्यास का भी नाटक है। ब्राह्मण पत्रिका के 1887 ईस्वी के अंक में इसके अभिनय की सूचना मिलती है। वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। गो संकट जो है वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। विशेष तथ्य देखेंगे। गो संकट अंबिका दत्त व्यास का भी नाटक है, जैसा कि हमने ऊपर बताया। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है। गो संकट अंबिका दत्त व्यास का भी है और प्रताप नारायण मिश्र का भी है।
संकलित संग्रह ग्रह, रहमान शतक, रहीम के 101 दोहों का कुंडलिनी छंद में भाव विस्तार किया गया है। रसखान शतक 1891 ईस्वी में है। इसमें रसखान के 72 पद संकलित हैं। मानस विनोद, रामचरित मानस के महत्वपूर्ण पदों का संकलन किया गया है इसमें। इनकी चर्चित पंक्तियां देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र की। रटो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रटो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कौन करेजो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन के, ये भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। सब धन लिए जात अंग्रेज, सब धन लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। प्रसिद्ध समस्या पूर्ति पंक्ति है। यह बयारी तब बदलेगी कछु पपीहा, जब पूछे पीव कहाँ। तो फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे ठाकुर जगमोहन सिंह को। ठाकुर जगमोहन सिंह जो हैं ये भी भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं। इनका जन्म 1857 ईस्वी विजया राघव गढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। निधन इनका 1899 ईस्वी में हुआ था। इनका उपनाम है एक प्रेम पथिक कवि। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपनाम है एक प्रेम पथिक कवि। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनकी मौलिक काव्य रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता 1885 ईस्वी में, श्यामा लता 1885 ईस्वी, श्यामा सरोजनी 1886, श्यामा विनय 1886, देवयानी 1886 ईस्वी। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और ये जो है परीक्षा में पूछी जाती हैं। अनुदित काव्य रचनाएं हैं ऋतु संहार, मेघदूतम, सीलन का कैदी, ये अनुदित काव्य रचनाएं हैं। बायरन रचना प्रिजनर, आवशीलन का अनुवाद है। इनका एक रचना है बायरन रचना जो है ये जो है सीलन कैदी में बायरन रचना जो है प्रिजनर आवशीलन का अनुवाद है। हिंदी का बायरन किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को। हिंदी का बायरन हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न का समय डॉक्टर नगेंद्र जो है 1885 ईस्वी मानते हैं और रामचंद्र तिवारी 1888 ईस्वी मानते हैं। लेकिन ये रामचंद्र तिवारी 1888 ईस्वी जो मानते हैं यही सर्वमान्य मत है। अगले कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास जो हैं भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका जन्म 1858 ईस्वी काशी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1858 ईस्वी काशी में। निधन 1900 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक समस्या पूर्ति पर इनको सुकवि की उपाधि दी। अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि किसने दी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इनकी काव्य रचनाएं हैं पावस पचासा 1886 ईस्वी में, सुकवि सतसई 1887 ईस्वी, हो होरी 1891 ईस्वी, बिहारी बिहार इसका रचनाकाल 1893 ईस्वी है और प्रकाशन जो है 1895 ईस्वी में हुआ। बिहारी बिहार जो है यह बिहारी के दोहों का कुंडलिनी छंद में भाव विस्तार है। बिहारी सतसई की टीका भी है। बिहारी बिहार जो है बिहारी सतसई की टीका भी है। इनकी अगली रचना है जटिल वणिक 1893 में, राजभक्ति से संबंधित रचना है। भारत धर्म 1894 ईस्वी में, राष्ट्रभक्ति से संबंधित रचना है। कंसवध अपूर्ण है, खंड काव्य है। इनका नाटक है ललिता 1884 ईस्वी, मन की उमंग 1886 ईस्वी, गोसंकट 1887 ईस्वी। गोसंकट अंबिका दत्त व्यास का भी नाटक है और प्रताप नारायण मिश्र का भी नाटक है। इनकी अन्य रचनाएं हैं आश्चर्य वृतांत 1893 ईस्वी में फैंटेसी शैली में रचित है। गद्य काव्य मीमांसा 1894 ईस्वी में जो आलोचनात्मक रचना है। काव्य मीमांसा 1897 ईस्वी में है, ये भी आलोचनात्मक रचना है।
निज वृत्तांत आत्मकथा है, अपूर्ण है। इनके चर्चित निबंध हैं धैर्य, छाया, ग्रामवास, नगरवास। धैर्य, छाया, ग्रामवास, नगरवास इनके चर्चित निबंध हैं। निबंध संग्रह है साहित्य नवनीत, 1899 ईस्वी में है। इनके संपादित पत्र हैं पीयूष प्रवाह, मासिक पत्र, काशी से प्रकाशित हुआ। पीयूष प्रवाह कैसा पत्र है? मासिक पत्र है और काशी से प्रकाशित होता है। इनके उपनाम है दशावधान, घटिका शतक, सुकवि। अगले कवि को हम देखेंगे बाबू तोताराम। बाबू तोताराम भी जो है भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं। इनका जन्म 1847 ईस्वी अलीगढ़ में हुआ था। निधन 1902 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं कीर्ति केतु नाटक है और केटो वृत्तांत। इन्होंने भारत बंधु पत्र का 1874 ईस्वी से अलीगढ़ से प्रकाशन आरंभ किया। यह जो है भारत बंधु जो है साप्ताहिक पत्र था। भाषा वर्धनी सभा की स्थापना की बाबू तोताराम ने। काशीनाथ खत्री, इनका जन्म 1849 ईस्वी में हुआ था। निधन 1891 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं ग्राम पाठशाला, निकृष्ट नौकरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाल विधवा संताप। अगले कवि हैं नवनीत चतुर्वेदी। नवनीत चतुर्वेदी का जन्म 1868 ईस्वी में हुआ था। निधन 1919 ईस्वी में हुआ था। इनकी एक ही रचना है कुब्जा पचीसी, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है कुब्जा पचीसी। अगले कवि हैं गोविंद गिल्ला भाई। गोविंद गिल्ला भाई कोई महत्वपूर्ण कवि नहीं हैं, फिर भी देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख षोडशी, षड्ऋतु, नीति विनोद। अगले कवि हैं दिवाकर भट्ट। इनकी रचनाएं नखशिख 1884 ईस्वी, नवोढ़ा रत्न 1888 ईस्वी। महत्वपूर्ण रचना है नवोढ़ा रत्न, दिवाकर भट्ट की है। नखशिख और किसकी रचना है फ्रेंड्स? तो केशवदास की भी रचना है नखशिख। राय कृष्ण शरण गोप, इनकी रचनाएं हैं प्रेम संदेशा, मानचरित्र, दोहावली, माधुरी रूप, ये लघु एकांकी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र केसरी चंदावली नाटक का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। किसने? राय कृष्ण शरण गोप ने। दुर्गा व्यास, रचना अधमोद्धार शतक है 1872 ईस्वी में। महत्वपूर्ण रचना है। रामकृष्ण वर्मा बलबीर, इनको वीर कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1859 ईस्वी काशी में हुआ था। निधन 1906 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1884 ईस्वी में काशी में भारत जीवन प्रेस की स्थापना की। भारत जीवन पत्र का संपादन भी इन्होंने किया। इनकी रचनाएं हैं बलबीर पचासा, ताश कौतुक पचीसी, विरह नायिका भेद, इनकी रचनाएं हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम बालकृष्ण भट्ट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये बड़े कवि हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कवि भी हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।